अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दवाखाना हकीम अतहर से आजिज़ हकीम अतहर हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। आज ज़िक्र जर्मनी से आई एक मरीज़ की, एक पेशेंट की कॉल का, उसके बाद इलाज और इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का इलाज। आप एक बार ये कॉल मुझसे सुन लें कि मैंने जो मुझे कॉल आई, उन्होंने क्या बताया, उनकी क्या अलामात थी, उनको क्या मसाइल थे। कॉल ये थी कि एक नौजवान की मुझे कॉल आई, उम्र तकरीबन 32 साल 30 साल होगी। तो उसने कहा हकीम साहब, पिछले जब से होश संभाला है मुझे कभी एहतलाम नहीं हुआ, मुझे कभी जो है वो मेरी मादा मनविया जो है वो ख़ारिज नहीं हुआ, और शहवत कभी कभी आ जाती है लेकिन इस तरह नहीं आती जिस तरह मर्दों को आनी चाहिए, जिस तरह जवानों को आनी चाहिए, इस तरह की शहवत मुझे आज तक नहीं आई। तो और ये इसके लिए मैंने बहुत सारे इलाज भी करवाए, बहुत सारी दवाइयाँ भी ली, लेकिन मुझे ज़िंदगी में कभी एहतलाम नहीं हुआ और कभी भी मुझे जो है वो शहवत उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से आनी चाहिए, और अगर कभी आई भी सही तो वो इन टाइम ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर वो बताने लगे कि मेरे जो असाब पट्टी हैं वो बिल्कुल ताकतवर नहीं हैं, 30-32 साल उम्र, शादीशुदा भी नहीं है, और लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो ये है कि उससे उनको जो है वो क्या कहते हैं, उनको शहवत कभी आई नहीं, अगर आई भी तो बहुत कमज़ोर सी आई। और प्लस ये हुआ कि उनकी जो एनर्जी थी, जो उनकी ताकत थी, वो बहुत वीक हो गई। जब एनर्जी और ताकत वीक हो जाती है तो फिर उसकी वजूहात में से एक वजह ये ज़रूर हो जाती है कि यकीनन कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के अंदर जो है वो मादा मनविया उस तरीके से प्रॉपर नहीं बन रहा जिस तरीके से बनना चाहिए था। उन्होंने मुझे कहा कि फिर ये होता है कि मेरी ये जो कैफियत होती है, मुझे घर वालों ने कई बार कहा कि आप शादी कर लो, लेकिन मेरा शादी को दिल नहीं करता, क्योंकि जब भी कभी जो है हाथ से मैंने मनी का अखराज किया या जो है वो ख़ुद ब खुद डिस्चार्ज हो गई, किसी टाइम मैंने सोचा, किसी चीज़ को देखा तो ख़ुद ब खुद जब डिस्चार्ज हुई तो मनी बिल्कुल रकीक थी, बिल्कुल पतली थी, उसके अंदर कोई जो गाढ़ापन नहीं था, कोई ठंडापन नहीं था, और शदीद गर्म। और जब वो डिस्चार्ज हुई तो फिर ये भी होता है कि नफ्स में एक जो है वो गर्मी सी दौड़ जाती है, जलन सी होती है, मनी के अंदर जो एनर्जी है, जो ताकत है वो नहीं हो पाती। उसके बाद ये कि मेरा जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जिसकी वजह से मुझे कब्ज़ रहती है, भूख की बहुत शदीद कमी रहती है। खाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन जिस तरीके से भूख लगनी चाहिए उस तरीके से भूख नहीं लगती। ताकत और एनर्जी की बिल्कुल कमी है, जिस्मानी साख्त ऐसी है कि कभी यूँ लगता है कि जैसे, हालांकि मैं फ़िज़िकली अगर कोई मुझे देखे तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्मार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़िज़ीक का मालिक हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो एक मादा मनविया का बनना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा, एहतलाम कभी होता नहीं है और कभी हुआ नहीं है। अहबाब, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस हवाले से मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारे अहबाब ने मुझे कॉल्स की, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल्स की। लेकिन ये जो जर्मनी से कॉल आई, अरशद नवाज़ उनका नाम था, और चूँकि उन्होंने मुझे कहा कि बेशक मेरा नाम लेके बता दें, चूँकि बाहर गैर मुल्क में जो हम पाकिस्तानी रहते हैं हमें बहुत सारे मसाइल का शिकार रहते हैं, और उनमें से एक मसला ये भी है मेरा। तो मैंने उनका नाम उनके कहने पे बताया, वरना मैं नाम वगैरह नहीं बताया करता। फिर भी मैंने उनके नाम का आखिरी जो हिस्सा है, लफ्ज़ है, वो तब्दील कर दिया। अरशद के साथ और था, लेकिन मैंने नाम आपको अरशद नवाज़ बता दिया। तो वो बताने लगे कि हकीम साहब, ये जो कैफियत है, उस कैफियत में शादी करने को बिल्कुल जी नहीं करता, बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि एहतलाम की कैफियत बिल्कुल होती नहीं है। तो अहबाब, मैंने फिर उसे बताया कि देखें, जब आपकी बॉडी में मनी का जो मादा मनविया है, जिसे कुव्वत हयात कहते हैं, जब वो ज़्यादा बनती है, जब वो फ़्लो से बनती है, जब वो ताकतवर होती है, तो फिर यकीनन एहतलाम होता है। अगर वो ताकतवर नहीं होती, उसमें एनर्जी नहीं होती, तो यकीनन एहतलाम नहीं होता। तो अहबाब, उसके लिए जो है सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपकी ख़ुराक को देखना पड़ेगा कि आपकी डाइट क्या है। उसके बाद आपके स्टमक को देखना पड़ेगा कि मैदे की क्या मसाइल हैं, कब्ज़ रहती है क्या। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि आप काम क्या करते हैं, क्या आप ज़हनी जो है वो काम करते हैं या आप जिस्मानी काम करते हैं। यकीनन जब आप जिस्मानी काम करते हैं तो खाना ज़रूर हज़म होता है, कब्ज़ जो है वो कम होती है। लेकिन जब आप दिमागी काम करते हैं, एक चेयर पे बैठे रहते हैं, और उन्होंने ये भी मुझे बताया अरशद भाई ने कि मैं चेयर पे बैठा रहता हूँ, मेरा
24 घंटे में से 18 घंटे जो काम होता है वो मैं चेयर पे बैठ के करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा खाना हज़म नहीं होता। अब इस तरह की इतनी सारी कॉल्स हैं कि लोग कहते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, वो शादी से डरे हुए होते हैं, इतलाम उनको होता नहीं है, मनी उनकी प्रॉपर बनती नहीं है, वो तो ख्वाहिश करते हैं कि कभी हमें एहतलाम हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग बच्चों की कॉल आती हैं, नौजवानों की कॉल आती हैं, बूढ़ों की कॉल आती है कि एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अब एहतलाम नहीं होता। एहतलाम ना होने की जो सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई कि मादा मनविया का ना होना, ताकतवर ना होना, मैदे का अमराज, जिगर के अमराज और जो ज़हनी काम है या जो ज़हनी वर्किंग है उसकी वजह से भी ये मसला होता है। जिन अहबाब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन अहबाब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, साथ में प्यारा सा अपना कमेंट्स भी किया करें अपने नाम के साथ, ताकि आपका और मेरा तारुफ बना रहे। उसके बाद ये कि जो बेल आइकॉन का बटन होता है, घंटी सी बनी होती है, उसको दबा दिया करें ताकि आपके पास मेरा जो है वो वीडियोस जो हैं प्रॉपर जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास पहुंचते रहें। देखने का जब टाइम हो तो आप उनको ज़रूर देख लिया करें। तो अहबाब, अब मैं आपको जो सबसे बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूं कि आप सबसे पहले अपनी डाइट प्लान को तब्दील करें, आप मेरे साथ रब्ता करें। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या चीज़ ऐसी खाएंगे जिससे आपके बॉडी के अंदर मनी जो है वो वाफिर मिकदार में बनेगी, बहुत ज़्यादा मिकदार में बनेगी, जिससे एक नेचुरली एहतलाम होगा, गैर कुदरती नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाई खानी है, क्योंकि इसके लिए जो हमारे पास बहुत सारे मुग़ल्लिज़ात जो हैं वो तैयार होती हैं, जो बोड़ के दूध से तैयार होती हैं। बहुत सी, देखें, एक हकीम साहब ने मुझे एक नुस्खा भेज दिया और नुस्खे में कोई 150 मुग़ल्लिज़ात लिखी हुई थी। तो जब उनका मैंने वज़न किया तो किसी एक मुग़ल्लिज़ बूटी का भी वज़न जो आपकी बॉडी को चाहिए था वो पूरा नहीं होता। कभी भी ऐसा नुस्खा नहीं इस्तेमाल करते जिसमें 50, 20, 30, बल्कि मैं कहता हूँ 10 भी अगर मुग़ल्लिज़ात बूटियाँ हों तो वो नुस्खा भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हुक्मा इस बारे में ज़्यादा जानने के बावजूद ये गलती करते हैं कि वो 10-15 बूटियाँ लिख के नुस्खा बना देते हैं। उससे क्या होता है कि वो वज़न पूरा नहीं होता। जो मुफरद बूटी होती है वो ताकतवर होती है, जो मुरक्कब हो जाती है, फिर उनके औज़ान का, वज़न का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उन अहबाब को जिनको ये मसाइल हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे साथ रब्ता करें। मेरी अपनी बनी हुई मुग़ल्लिज़ात हैं जिसमें मुग़ल्लिज़ जो सफ़ूफ़ हैं, माजूनात हैं, गोलियाँ हैं, शरबत हैं, वो सफ़ूफ़ पक्की जो है वो है, मैं उनको भेजूँगा और वो इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादा महंगे भी नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ ये है कि वो आप मेरे साथ जब कंसल्ट करेंगे तो बेसिक चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि वजूहात क्या हैं। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जिन अहबाब को ये मसाइल होते हैं उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो तीर बहदफ़ हैं और फ़ौरी तौर पे असर दिखाती हैं, और फ़ौरी तौर पे जब वो असर दिखाती हैं तो आपके मसाइल का उसमें हल होता है। देखिए, ज़हनी टेंशन, जब आप परेशान होते हैं, जब आपका दिल नहीं करता कि आप शादी से भागते हैं, जब आप शादी नहीं करना चाहते, तो वो भी एक तरह से आपकी बॉडी के लिए मसाइल होते हैं, क्योंकि ये जो शादी वाला वजीफ़ा है ये भी मेरे रब की तरफ से है। इसमें कोई हकीम अतर का दोष नहीं है या किसी इंसान की बनी हुई ये चीज़ नहीं है। ये बॉडी का एक तरह से समझ लें कि कैथारसिस होता है बॉडी में, एक तरह से आप समझ लें कि एनर्जी जाती